बहुत रोना आया था और वो बिग बॉस के अंदर ही हुआ था। जिस तरीके से विक्की ने गेम खेला है तो मैं विनर होती, क्योंकि सुशांत की जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स हैं और उन्हें लगता है कि मैं सिंपैथी के लिए कर रही हूँ। दोस्तियाँ वहाँ होती है और वो हमेशा के लिए होती है और मुन्ना एक ऐसा इंसान है जिससे मैं दोस्ती रखना चाहूँगी। भाभी वैसी ही है, तो उन्होंने इतना, जब वो मेरे लिए रो रही थी, मैंने बाद में वो फुटेज देखे, मुझे इतना बुरा लगा। मेरे फेवरेट डायरेक्टर्स इज मिस्टर संजय लीला भंसाली एंड आई लव हिम। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आज हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी है जिन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, जो हर घर जानी जाती हैं, जिनका एक अपना ही स्टाइल है, अपना ही एक अंदाज है। सो लेट्स वेलकम। सो अंकिता, कैसी हैं आप? मैं एकदम ठीक हूँ, आप कैसी हैं? एकदम बढ़िया। पहले तो आपकी तबीयत कैसी है, आप वो बताइए। मेरी तबीयत जब से वापस आई है, एक्चुअली वेदर चेंज इतना ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है, बट आई एम फाइन, थैंक यू। सो मुझे जानना अंकिता, लाइफ कितनी चेंज हो गई है आपकी, बिकॉज आप ऐसी एक स्टार हैं जो टीवी में भी आपने अपने लिए एक जगह बनाई है, बॉलीवुड में भी आपकी एक अलग जगह बन गई है। बिग बॉस में जाने के बाद काफ़ी चीज़ें आपकी लाइफ में चेंज हुई, बट हाउ यू सी ऑल दिस थिंग्स? आई थिंक आप किसी भी चीज़ में पार्टिसिपेट करते हो तो उसमें कुछ अलग लोग मिलते हैं, अलग तरीका होता है हर चीज़ का। तो बिग बॉस एक ऐसी जर्नी रही है जिसमें अलग अलग लोगों से मिलके अलग अलग एक्सपीरियंसेस लिए हैं कि अच्छा ये भी हो सकता है आपके साथ, ये भी हो सकता है आपके साथ। बट आई थिंक इन टोटल मैं इतना ही कहूँगी कि बिग बॉस बहुत अमेजिंग जर्नी रही है, क्योंकि बहुत कुछ सीखा है बिग बॉस से, और बिग बॉस ने ही बहुत कुछ सिखाया है, तो बहुत मज़ा आया करके। यस, जैसे कि आपने मेंशन किया कि आपने बहुत कुछ सीखा है, क्या सीखा है आपने? मतलब कौन सी ऐसी चीज़ आपके दिमाग और दिल दोनों पे हिट हुई है? मुझे ऐसा लगता है कि कोई हिट से ज़्यादा, जैसे हम बात कर रहे थे इससे पहले, मुझे पेशेंस आपको बहुत पेशेंस सिखा देता है, क्योंकि इतने सारे कैमरास के बीच में आप ना खुलकर बात कर सकते हो ना आप चुप रह सकते हो, तो किस तरीके से आपको बैलेंस करना है और बात करना है ये आपको सिखा देता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी कि मैं कहीं ना कहीं वो कंट्रोल एक टाइम बाद नहीं होता है आपसे। तो आई थिंक मुझे शो में जितना मैं सीख पाई, जितना रियल रहोगे उतना आपके लिए फ़ायदा है, क्योंकि मैं वो पर्सनैलिटी नहीं हूँ कि मैं अपने आप को दबा कर ज़्यादा रखूँ और बहुत चुप रहूँ और मैं अंदर रख लूँ चीज़ें। मुझे ऐसा लगता है मैं जो फील करती हूँ वो बोल देती हूँ, तो इट हैज़ बीन अ गुड एक्सपीरियंस। सो इतने दिन आप घर में थे, 105 लाइक 105 दिन आप घर में थे, एंड विक्की आपसे कुछ 2-3 दिन पहले आ गए थे। बट मुझे ऐसा फील होता है, बिकॉज एक सेलिब्रिटी होने के नाते आप लोगों को बहुत कम टाइम मिलता है कि आप लोग साथ में इतना टाइम स्पेंड करो। सो जो ये जर्नी रही है आपकी, जितना भी आपने विक्की के साथ टाइम स्पेंड किया, आप दोनों के रिश्ते में क्या बदलाव आए? आई थिंक बदलाव से ज़्यादा हमें पता चला है कि हम कितने स्ट्रॉन्ग हैं। मुझे ऐसा लगता है इतनी फाइट्स होने के बाद भी, आर्ग्यूमेंट्स होने के बाद भी, आपका रिश्ता जब बाहर आते हो तो आपको रियलिटी पता चलती है, क्योंकि अंदर आप इतने प्रेशर में होते हो, इतना हर छोटी से छोटी चीज़ आपके लिए इतनी सेंसिटिव हो जाती है कि आपको लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है मेरे साथ। लेकिन जब आप बाहर आते हो तब एक्चुअली यू गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ, और तब आपको आपके रिश्ते का स्ट्रेंथ पता चलता है कि आप कितने स्ट्रॉन्ग हो एज अ कपल। क्योंकि इतने उतार चढ़ाव के बाद भी अगर हम साथ रहे तो उस चीज़ का मतलब, उस प्यार का वैलिडेशन यही है कि हम आज साथ हैं। यस, जब आप बाहर आई, जब विक्की से पहली बार आप मिली, एक्चुअली जब विक्की निकल रहे थे तभी आपने कहा था कि बाहर जाके पार्टी मत करना, जो कि आपको अंदर ही शो में रोहित सर ने बता दिया था। तो ये मैंने इंटरव्यू में विक्की से भी पूछा था, तो वो बोले अच्छा हुआ विक्की सर ने बता दिया था, क्योंकि अंकिता के जो भी इमोशंस थे वो अंदर गुस्सा से सब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। मुझे पता था पार्टी करेगा। आई थिंक वो क्या, मैं भी आती पहले तो मैं भी यही करती, हम मिलते ही अपने दोस्तों से, तो इसमें इतना कोई वो नहीं था। लेकिन ऑफकोर्स का हक बनता है पूरा, ही डिजर्व टू पार्टी है, मुझे लगता है। बट बाहर आने के बाद आपके लिए सबसे ज़्यादा शॉकिंग क्या था? बाहर आने के बाद मेरे लिए कुछ शौक ही नहीं था, सब कुछ अच्छा ही था। आई थिंक आई वुड से दैट, क्योंकि सब अपने लोग थे बाहर जो वेट कर रहे थे, और इतने टाइम से आप एक घर में बंद रहते हो तो बाहर आके ऐसा लगता है आप खुले आसमान में सांस ले सकते हो ना, क्योंकि वहाँ पर ना हवा थी ना धूप थी। तो जब पहले दिन उठी तो धूप लगी, हवा मिली, तो आई थिंक बहुत अच्छा ही फीलिंग था। यस, आपकी लाइफ में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था, बिकॉज मैंने आपकी मम्मी से बात किया था जब आप घर में थे, आंटी ने बताया था कि फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आप उनसे 2-3 महीने से ज़्यादा आप दूर रहे थे। तो जब आप मम्मी से मिले, पहला वो कॉन्वर्सेशन क्या था आप लोगों के बीच? आई थिंक बस हग किया, बहुत रोई थी मैं जब मम्मी से मिली थी, आप लोगों ने देखा था, बस बहुत रोना आया था, और वो बिग बॉस के अंदर ही हुआ था। तो आई थिंक बहुत इमोशनल मोमेंट था वो, क्योंकि इतने टाइम तक मम्मी से कभी दूर रही नहीं, और पहली बार ऐसा हुआ कि फ़ोन पे भी आप बात नहीं कर रहे हो या ऐसा कुछ है,
तो बहुत अच्छा फीलिंग था। बाहर आते ही आपने एक सरप्राइज और भी दिया आपके इंस्टाग्राम पोस्ट से, सावरकर में आप जी नजर जी जी जी। क्या कहना चाहेंगी, क्या ये पहले से प्लान था कि मुझे Bigg Boss कुछ नहीं पता था, ये तो वही जो प्रोडक्शन है जिन्होंने किया है उनको उन्होंने किया था, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा कि मेरे आने के बाद ये रिलीज़ हुआ, क्योंकि मुझे लग रहा था शायद मैं अंदर होंगी प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन अब मुझे प्रॉपर मौका मिलेगा टू प्रमोट माई फिल्म, अच्छे से बात करने का मौका मिलेगा, तो अच्छा लगा देख के। यस। बाकी कंगना मैम के साथ ही आपने डेब्यू किया था बॉलीवुड में। कंगना मैम ने आपको मतलब प्रॉपर सपोर्ट किया था, एक कह सकते हैं ना जब कोई एक चाहिए बैकबोन की जी। तरह, तो वो जब भी कुछ होता था ना कंगना मैम तुरंत स्टोरी डालकर आपके सपोर्ट में आ जी। जाती। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए, आप क्या बाहर आने के बाद उनसे कोई बात हुई हाँ, आपकी? मेरी बात हुई उनसे और बहुत अच्छे से बहुत देर तक बातें की, और बहुत अच्छा लगता है कि आप जिस फील्ड में हो, आप जहाँ काम कर रहे हो, वहाँ आपको आपके लोग अप्रिशिएट किए करें। तो कंगना ले ले, एकता मैम ले ले, दे आर लाइक इनकी वजह से मैं कहीं ना कहीं एक स्टैंड रखती हूँ। एकता मैम ने तो डेफिनेटली मेरे करियर में उनका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, बहुत हाथ है उनका, तो मैं हमेशा वो करती हूँ इस चीज़ को। लेकिन हाँ, कंगना का सपोर्ट भी बहुत मायने रखता है मेरे लिए। उन्होंने हमेशा मुझे एज अ सिस्टर हमेशा एक एक चीज़ उन्होंने समझाई है हमेशा, और कहीं पे मैं गलत गई हूँ तो उन्होंने मुझे गाइड किया है। तो जब मैं बिग बॉस पे अंदर भी थी तो वो मम्मी के साथ टच में थी और उन्होंने प्रॉपर बात की थी, तो बहुत अच्छा लगा जान के। Yes. घर के अंदर भी जब आप थी तो मतलब आपका बहुत सारा इमोशन देखने मिला। कभी आप बच्चों जैसी खुश रहती थी, कभी आपका वो गुस्सा देखने मिलता था, कभी मतलब एक एकदम ही चाइल्डिश वाले बच्चे होते ना, जिद पर आ जाते, वैसा वाला। बट वो मोमेंट क्या था जब घर में आपको जाकर ऐसा लगा कि मैं बिग बॉस में आकर गलती किया है मैंने? मुझे ऐसा कोई मोमेंट नहीं लगा कि मैंने बिग बॉस में आके गलती की है। मुझे बहुत, मेरे लिए एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था लाइफ का। अगर मैं सबको कहना चाहूँगी, अगर लाइफ में कुछ सीखना है ना तो बिग बॉस ज़रूर जाना चाहिए। तो आपको बहुत आपको खुद को एक रियलिटी चेक मिलता है कि आप कहाँ गलत जा रहे हो, या आपको ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए। तो आई थिंक बिग बॉस ने बहुत कुछ सिखाया है। यस। इसी से मुझे ये भी याद आया कि सुशांत की जो सिस्टर है उन्होंने भी आपके सपोर्ट में कई पोस्ट डाले थे, उनसे कोई बात हुई हाँ आपकी? जी, श्वेता दी से बात हुई थी, वो घर पे भी आई थी इनफैक्ट मिलने के लिए, वो इंडिया आई हुई हैं, तो उनसे भी मिली। और मुझे ऐसा लगता है कि वुमेन पावर बहुत बड़ी पावर होती है। तो मेरे साथ जो ताकत है ना, वो सारी औरतों की ताकत है, चाहे वो मेरी मम्मी हो या मेरी नानी, मासी, या एकता मैम, कंगना, श्वेता दी, ये लोग सब लोग बहुत स्ट्रॉन्ग एक पावर रहे हैं। और अच्छा लगता है जान के कि आपको इतना सपोर्ट और इतना प्यार करने के लिए लोग खड़े हैं। सो अंकिता, मुझे तो पता है क्योंकि मैं जब इस फील्ड से बिलोंग करती हूँ तो मुझे आपके बारे में सारी स्टडी रखनी पड़ती है, क्या वो कैसे। तो 2009 से जो आपका सफ़र था और जो इस इंडस्ट्री में आने की आपकी जो चाहत थी, वो मतलब आपने हासिल करने के लिए आपने बहुत कुछ आपकी लाइफ में किया। बट जब बिग बॉस जैसे शो में आप चाहते हो ना, तो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो आपको खींचना चाहते हैं, मतलब आपकी इमेज को मतलब दिखाना चाहते हैं कि हाँ, जो आप कैमरे पे हो, पीछे नहीं हो। ऐसे लोगों के लिए मतलब कुछ नाम तो नहीं लेंगे हम लोग यहाँ पे, बट क्या कहना चाहेंगे आप, जो लोग आप पीछे आपके कुछ और कहते हैं और आगे कुछ और मुझे चलता पता है? ही नहीं ऐसा लोगों ने किया भी है, पर मैं एक सच बात बोलूँ कि जो मुझे, ट्रोलिंग वगैरह थी, हाँ, लाइक मैं ना इन चीज़ों से, मुझे ना कभी पहले फ़र्क पड़ा है ना अभी पड़ा है, पड़ेगा और ना ही पड़ रहा है। बस इतना लगता है क्योंकि आपका रिश्ता जज हुआ जा रहा है, बस या मुझे उतना है। लेकिन अब मुझे उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं अपने रिश्ते की स्ट्रेंथ और अच्छे से जान गई हूँ इस चीज़ को। तो मुझे, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट ईच एंड एवरी रिलेशनशिप आई हैव इन माई लाइफ। तो मुझे जेन्युइनली कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ट्रोलिंग एक ऐसा हिस्सा है हमारी ज़िंदगी का, क्योंकि हम सब लोग सोशल मीडिया पे, और लोगों को हक मिल गया है, अब वो कुछ भी बोल सकते हैं। तो जो लोग मुझे नहीं भी जानते, उनका एक जजमेंट बन गया है मेरे लिए। और आई बिलीव मुझे ना हर किसी को अब बताने की ज़रूरत है कि मैं कैसी हूँ। मैं जैसी हूँ, मैं आपके सामने हूँ और यही मैं हूँ। बिकॉज जब आप सुशांत की भी अंदर बातें करते थे ना, तो बाहर ऐसे कमेंट्स आते थे कि आप सिंपैथी कार्ड खेल रहे हो सिंपैथी पाने के लिए, बट वी नो कि अंदर से अंकिता कैसी तो है। बस आपको पता है, ख़त्म हो जाती है बात। मुझे किसी को इस बारे में स्पेशली क्योंकि मुझे बार बार एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो मुझे लगता है कि आई एम डन ऑफ गिविंग आंसर्स। मुझे लगता है मैं जानती हूँ अगर वहाँ मैंने कुछ भी बोला है तो मैंने किस मकसद से बोला है। अगर ऐसा ही होता तो फिर मैं विनर होती, क्योंकि सुशांत की जो फॉलोअर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग फॉलोअर्स हैं, और उन्हें लगता है कि मैं सिंपैथी के लिए उनको लगता है कि मैं सुशांत का नाम ले रही तो मुझे वोट्स मिलते ज़रूर और मैं जीत जाती शो, लेकिन मैं जीती नहीं। इसका मतलब यही है कि मैं जो बोल रही थी, मैं सिर्फ सुशांत की, जो लोग सुनना चाहते थे मैं उतना सुशांत के लिए बोल रही थी। जो उसकी कहानियाँ हैं मेरे पास, जो इंस्पिरेशनल चीज़ें जो मैंने देखी है सुशांत की, मैं वो बताने की कोशिश कर रही थी।
अंदर मुनव्वर के साथ भी आपका बॉन्ड काफ़ी अच्छा देखा गया, मतलब एक ऐसा कह सकते हैं जो भाई बहन होते हैं ना, जो एक दूसरे के लिए काफ़ी हमेशा खड़े रहते हैं, वो सीन देखना पड़ा। बट बाद में वो तो झगड़े, वो तो एक ह्यूमन नेचर है। यस यस, जब आप पर एक ठीक है, अभी सब कुछ बढ़िया है एकदम। और मुझे लगता है कि कुछ दोस्तियां ऐसी होती है जो जब इस बार हमेशा आप के लिए मिले होती मुनव्वर से पार्टी में, तो मेरी बात भी हुई उसके बाद, आने के बाद भी फ़ोन पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कुछ दोस्तियां वहाँ होती है और वो हमेशा के लिए होती है। और मुन्ना एक ऐसा इंसान है जिससे मैं दोस्ती रखना चाहूँगी। ऑल्सो मैं जानना चाहूँगी, आप जब घर में जाने वाले थे ना, आपके आउटफिट्स को लेके काफ़ी बस था कि आप 200 कपड़े लेके जा रहे होते थे, बट एक्चुअली में कितने कपड़े गए थे आपके साथ? मुझे पता नहीं यार कितने आते रहते थे लॉट में कपड़े। और कभी कभी तो मन नहीं करता था तैयार होने का, लेकिन फिर ऑफकोर्स आप कैमरा के सामने तो आपको रोज सुंदर दिखना भी जरूरी है, तो पूरी कोशिश करती हूँ। यस, कई इंटरव्यूज में जो आपके साथ कंटेस्टेंट थे, उनका ऐसा कहना था कि जितना पूरे घर वालों का मिला के कपड़ा होता, उतना अकेले का आपका था। अरे यार ऐसा नहीं था, बस मेरा फैला हुआ बहुत था सामान, क्योंकि मैं इतने सारे बैग्स थे मेरे, तो मुझे समझ में नहीं आता क्या कहाँ रखा है। लेकिन ऐसा नहीं है, बट कोशिश की कि अच्छे से रोज ड्रेस्ड अप हो और अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं। आज वैलेंटाइन डे भी है, क्या प्लानिंग है आपकी? विकी तो यहाँ है नहीं। विकी यहाँ नहीं है, लेकिन फैमिली है, तो उनके साथ डिनर पे या फिर घर पे जैसा भी है, अभी कोई प्लान किया नहीं, लेकिन मोस्टली विल गो आउट। ओके, सो घर के अंदर आपने कोई ऐसा डिश बनाने सीखा है? बिकॉज इतने सारे अलग अलग जगह से लोग थे। रोटियां सीखी है मैंने, 80 रोटियां एक दिन में बनाते थे एक्चुअली। और वो ज़रूर अच्छे से परफेक्ट हो गई, लेकिन अब मुझे ज़िंदगी में कभी रोटी नहीं बनानी, क्योंकि मैं थक गई हूँ रोटियां बना के। मुझे किचन में कभी इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए जो आता, जो सीख पाई मैंने वही सीखा रोटियां बनाना, और सच में बहुत अच्छी रोटियां बनाई है मैंने। वाह। सो विक्की के साथ अभी विक्की कब आने वाले हैं, और क्या नेक्स्ट, क्या विक्की आपके साथ किसी प्रोजेक्ट में नजर आएंगे? विक्की परसों आ रहे हैं, और उनके साथ ऑफ कोर्स मैं कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ तक आए हैं तो थोड़ा और करने की बहुत इच्छा है मेरी विक्की के साथ। मैं चाहती हूँ मैं उसे देखना एक्टिंग करते हुए, तो देखते हैं कुछ करता है कि नहीं वो। बीइंग अ वाइफ, अगर हम सही कहें तो आपकी वजह से ही आज विक्की को एक अपनी आइडेंटिटी भी बनाने का मौका मिला, जो आपने एक बोलते हैं ना, एक लाइफ पार्टनर जब हो, उसे एक हाथ बढ़ाए, अगर उस कैपेबल वो हो और हाथ सामने वाला बढ़ाए, और आपकी वजह से आज विक्की को हर कोई, इनफैक्ट पेपराजी जब देखते हैं पागल हो जा रहे हैं। आपको कैसा फील हो रहा है? बहुत अच्छा लगता है। आई थिंक देखिए क्या होता है, अगर आप में कोई बात है ना, तो वो डेफिनेटली कभी ना कभी आगे सामने ज़रूर आएगी। और विक्की में डेफिनेटली वो बिग बॉस वाला टैलेंट ज़रूर था। मुझे पता है वो दिमाग का इंसान है, और जिस तरीके से विक्की ने गेम खेला है, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हिम। और मेरा मतलब मैं एक वो जरिया बन सकती हूँ, लेकिन उसने अपने लिए जो नाम बनाया वो उसने खुद ने बनाया है। सो आई फील वेरी प्राउड ऑफ हिम। अब आने वाले दिनों में भी आपके कई प्रोजेक्ट्स आएंगे, आई एम श्योर आपको अप्रोच भी किया जा रहा होगा, लाइक क्या प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं आपके, एंड आपको क्या करना, क्या अभी कैसी टाइप की मूवीज़ करनी है? मुझे प्रोजेक्ट्स ऑफ कोर्स बहुत सारे आ रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है मुझे ऐसा कुछ करना है जिसमें मैं लगूं। मुझे अपने तरीके से कोई चीज़ देखनी है, तो देखते हैं कि कैसा होता है। मुझे कमर्शियली कितना कुछ मिल रहा है। मैं अपने स्क्रिप्ट रीडिंग चल रही है, और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनकी बात चल रही है अभी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। यस, अगर आपको किसी नेगेटिव रोल के लिए अप्रोच किया जाता है तो क्या आप वो करना चाहेंगे? अगर वो सी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ नहीं होता, मुझे ऐसा लगता है कि कैरेक्टर होता है परफॉर्म करने के लिए। तो मुझे अगर वो कैरेक्टर अच्छा लगा तो मैं डेफिनेटली करना चाहूँगी उस चीज़। सो आपकी मदर इन लॉ भी काफ़ी हाईलाइट हुई हैं, इनफैक्ट आपकी जो जेठानी है उनका भी कह सकते हैं हम कि वो देवरानी जेठानी वाला बॉन्ड तो दिखा ही नहीं गई, बिकॉज जब आप बिग बॉस के उस टॉप 3 में नहीं आप देखी गई, तो तो बहुत उनकी रोई थी। आंखों में से I आंसू, know। तो उनके साथ कैसी बात आई हुई थिंक आगे? रेशु भाभी और मेरा बहुत अच्छा रिश्ता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। एंड मुझे कभी लगा ही नहीं कि वो मेरी जेठानी है, वो किसी और परिवार से थी पहले कभी। मैं जब मैं उनसे मिली भी नहीं थी, और हमसे मेरी शादी, हमारी बात, मेरे और विकी का डेटिंग टाइम चल रहा था, तब मैं उनसे बात भी करती थी, मुझे कोई अपना है। भाभी वैसी ही है। तो उन्होंने इतना जब वो मेरे लिए रो रही थी, मैंने बाद में वो फुटेज देखी, मुझे इतना बुरा लगा उनके लिए। बट येस, हम लोग बहुत अच्छा बॉन्ड शेयर करते हैं, और मम्मा के साथ भी मेरा एक बहुत अच्छा रिश्ता है। और आने के बाद एक्चुअली जो भी हुआ वहाँ पर, उसके बाद ना मैंने उनसे कुछ पूछा, और कुछ मुझे लगता है वो उन्होंने बोल दिया, अपने बच्चे के लिए वैसे थोड़ा बायस्ड हो गई। आज वो पहली बार उनको दिखा रोते हुए, मैं बार बार यही बोलती, क्योंकि वो सच में उनको एक फीलिंग हो गई। तो जो हुआ वो खत्म हो गया बिग बॉस में, और बस। मुझे ये भी जानना है, लाइक सेलिब्रिटी ही क्यों ना हो, शादी के बाद लड़कियों की लाइफ चेंज ही होती है, ये आपसे बेटर मेरी लाइफ कभी चेंज नहीं हुई, पर मुझे नहीं लगा कभी, क्योंकि मैं खुद ऐसी इंसान हूँ कि मैं उसको चेंज होने नहीं दूंगी। मैं जानती हूँ कि मेरे वैल्यूज़ क्या है, मैं हर चीज़ को बैलेंस करना जानती हूँ। तो ना मैं पहले से ऐसी हूँ, शायद मैं फैमिली ओरिएंटेड रही हूँ अपने लाइफ में, तो मैंने कभी उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। और आज भी मेरी लाइफ उतनी ही बैलेंस्ड है। येस,
चीज़ें लोग बोल सकते हैं, लेकिन जो मैं सोचती हूँ उस सोच को नहीं बदल सकते। सो लास्टली मुझे ये भी जानना है, सलमान सर ने आपकी खुद तारीफ कर दी थी फिनाले वाले दिन, बिकॉज आप विनर नहीं भी हुए, बट सलमान सर के मुंह से सुनने के बस फिर बात खत्म हो जाती है। आई थिंक जब सलमान से ये बात बोले यू आर द विनर फॉर मी, आई थिंक वो मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट था बिग बॉस का, क्योंकि सलमान सर का ये बोलना ही बहुत मायने रखता है, क्योंकि वो भी हमारे साथ एक जर्नी में रहते हैं। तो वो जब सारी चीज़ें देखकर उसके बाद जब वो चीज़ मुझे बोल रहे हैं, दैट मीन्स अ लॉट टू मी एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, आई एम रियली ग्रेटफुल। यस, लास्टली किस डायरेक्टर या प्रोड्यूसर के साथ आप कोलैब करना चाहेंगी? ऐसा कोई पर्टिकुलर ये नहीं है, लेकिन डेफिनेटली कुछ अच्छा काम मेरे पास जैसी स्क्रिप्ट आएगी मैं उस हिसाब से जाना चाहूँगी। लेकिन ऑफ कोर्स वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्टर्स इज मिस्टर संजय लीला भंसाली एंड आई लव हिम, सो या ही इज़ द वन। सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे उन फैंस को जिन्होंने आपको इतना सपोर्ट किया, इतने फैन पेजेस बन गए आपके इंस्टाग्राम पे? बस इतना ही कहना चाहूँगी कि थैंक यू दिल से, क्योंकि इतना सारा प्यार आपको नसीब से मिलता है और मैं अपने आप को बहुत भाग्यवान मानती हूँ। हाय गाइस, दिस इज अंकिता लोखंडे एंड यू आर वाचिंग मी ऑन टेली मसाला।